चिंटू भैया टोपी पहनी बिना टोपी नहीं रहेगी। बस अभी निकले ताज होटल से इंडिया से जिन्होंने शुरू में बॉर्डर खोल दिए थे उनको फ़ायदा हुआ। बाकी भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिज़्म का लॉस हुआ है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि टूरिज़्म हमारा रिकवरी फेज़ में आ रहा है। धीरे धीरे हर राज्य में इंटरनेशनल टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। इसलिए इस साल के थीम में रीथिंकिंग टूरिज़्म होने के साथ साथ डोमेस्टिक टूरिज़्म के बढ़ावा के लिए प्रयास चल रहे हैं। सब लोगों का यही कहना है कि केवल हमको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें डोमेस्टिक टूरिज़्म के भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करनी है। अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो भारत 14वें 15वें स्थान पर आता है विश्व टूरिज़्म के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की स्थिति में, और डोमेस्टिक टूरिज़्म की संख्या इंटरनेशनल टूरिज़्म की लगभग 50 गुना, बहुत बड़ी संख्या है जो हम एक दूसरे पूरे भारत देश में जो भ्रमण करते हैं। तो क्यों ना हम इसको देख करके इसका विकास करें। और बनारस एक बहुत बड़ा सेंटर, आप जानते हैं कि अगर भारत में 2 स्थानों का नाम लें तो आगरा, बनारस, जयपुर, इस तरह के बड़े केंद्र आते हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बनारस सबसे बड़ा केंद्र है आगरा के बाद। इसलिए बनारस को केंद्र मानकर आसपास के जितने भी ज़िले हैं, चाहे मिर्ज़ापुर, चुनार, सोनभद्र, आगरा, गोरखपुर, इन सबों को लेकर, जौनपुर, इन सबों को लेकर के भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन मंत्रालय सब मिलकर के एक नई पॉलिसी का बना रहे हैं, जिससे हम समग्र रूप से, होलिस्टिक रूप से इन सारे स्थानों का विकास कर सकें। और इसी के उद्देश्य से आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन के दिवस में यहाँ पर शास्त्री घाट पर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम रखे गए। सर, कोविड के बाद से कितना सुधरा है अभी? कोविड के बाद से लगभग हम मान सकते हैं कि 50% से ज़्यादा रिकवरी हो रही है। और ये अभी पर्यटन के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनका कहना है कि जनवरी तक में अधिक से अधिक टूरिस्ट आने का उनका विचार है। और सारी होटल, सारे ट्रैवल एजेंसी हमसे छात्रों की डिमांड कर रहे हैं कि हमको काम करने के लिए छात्र चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना है, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजनेस जनरेट हो रहा। अचानक सारे लोग घर में कैद थे, अब टूरिज़्म इंडस्ट्री खुल गई है तो सारे लोग घूमना जाना चाहते हैं। तो 50 से 60% रिकवरी हो चुकी है और आगे आने वाले जनवरी फरवरी तक ये संपूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। क्या कहा जा सकता है कि काशी में ज़्यादा टूरिज़्म आने की वजह से जो वुमेन पावर वर्कलोड है, एम्प्लॉय, वो कम पड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कम पड़ रहे हैं। हम अपने बीएचयू के बच्चे, चाहे काशी विद्यापीठ के, चाहे डीएवी के बच्चों को ट्रेन करने के बाद भी हमारे बच्चे कम पड़ जा रहे हैं। रोज़ इंडस्ट्री को लोग डिमांड कर रहे हैं कि बच्चों को दीजिए टूरिज़्म व्यवसाय में काम करने के लिए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को ट्रेन किया जाए ताकि वो इंडस्ट्री में काम कर सकें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।